देखो मेरे भाई, इसको जब हम देखो काश तक में आ रहा था, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई थी उधर। देखो काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 20 अंश का मान कहता है √3/2 होता है, काश 45 अंश का मान 1/2 होता है, काश 16 का मान क्या होता है 1/2 होता है, काश 90 अंश का मान क्या होता है 0। देखो ध्यान से, एक को जब भी उल्टा पुल्टा करेंगे क्या आएगा, एक आएगा। क्यों आएगा, इधर देखो ध्यान से, एक है, इसके नीचे भी क्या होता है एक है, इसको चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ क्या रहेगा, एक ही रहेगा, रहेगा। यस। अब देखो काश 30 अंश का मान कितना है √3/2 है, जब हम इसको उलट के पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। अब देखो काश 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना, और सेक को जब उसको उलट के पलटेंगे तो क्या आएगा √2 आ जाएगा। काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, जब इसको हम उलट के पलटेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। काश 90 अंश का मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट। समझ में आया। अब देखो दो बचे हैं, कौन बचा है, tan बचा है और cot बचा है। देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। इधर देखो tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है। अगर इसी तरीके से मैं इसके साथ भी करता हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या आएगा cot थीटा आएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। बाबू लोग मैंने tan थीटा के लिए याद कराने के लिए मान दे दिया है, अगर ये याद है तुम्हें तो ध्यान देखो। इधर देखो जीरो का क्या होता है अपोजिट, क्या होता है जब भी उलट के पलटोगे भाई या फिर अपोजिट हेरोगे इसका क्या आएगा इन्फिनाइट आएगा। इसको उसी प्रकार से उलट के पलटोगे क्या आएगा √3 आएगा। एक का चाहे इधर करो चाहे उधर करो क्या आएगा एक ही आएगा। क्यों, जैसे इधर देखो ध्यान से, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, इसको चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ वही आ जाएगा, आ जाएगा। और √3 को देखो, इसको जब उलट के पलटोगे क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा, और इसका इन्फिनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इतना याद रखना, काम खत्म। नमस्कार।